मूवी की शुरुआत जंगल से होती है जहाँ पे अपना हीरो मोगली बहुत तेजी से भाग रहा होता है। मोगली बगीरा को जंगल में मिला था, वो उसे रक्षा और अकीला के पास ले आता है। तब से मोगली इन्हीं भेड़ियों के बीच रहता है और रक्षा तो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। बगीरा मोगली को जंगल में रहने के लिए ट्रेन करता है और मोगली भी इन सबसे बहुत अटैच हो चुका होता है। गर्मी के सीजन की वजह से जंगल में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सब जानवर एक जगह पानी पीने के लिए जमा होते हैं। वहाँ पर अकेला मोगली को इंसानी जुगाड़ इस्तेमाल करने से मना करती है, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा भेड़ियों की तरह रहना सिखाया है और वो उसे इंसानी जुगाड़ या किसी इंसान की तरह रहना अलाउ नहीं करते। तभी वहाँ शेर खान आता है। शेर खान को एक इंसान ने फायर से जख्मी किया था, तब से सब जानवर फायर से डरते हैं और फायर को रेड फ्लावर कहते हैं। शेर खान उन सब जानवरों में एक इंसान यानी मोगली को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अकेला उसे बताता भी है कि मोगली हमारे परिवार का एक हिस्सा है और उसका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं। मगर शेर खान उससे कहता है कि अभी ये बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो सबके लिए खतरा बन जाएगा। और ये भी कहता है कि जब जंगल में पानी की कमी खत्म हो जाएगी तो उस दिन शेर खान उसे मार देगा। बारिशें शुरू हो जाती है, सब नदी नाले भर जाते हैं, हर तरफ पानी ही पानी होता है। यानी वो दिन आ गया है जिस दिन शेर खान ने मोगली को मारने का डिसाइड किया था। इधर सब भेड़ियों में बहस हो जाती है कि मोगली को अपने साथ रखे या ना रखे। मोगली को अपने साथ रखकर वो सीधा सीधा शेर खान से जंग का ऐलान कर रहे हैं। मोगली उन्हें ऐसी मुश्किल में देख खुद ही जाकर कह देता है कि वो जंगल छोड़कर जा रहा है और बगीरा भी उससे कहता है कि तुम अब इस जंगल में सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें इंसानों के पास चले जाना चाहिए। मोगली रक्षा को एक इमोशनल भरा बाय कहता है और बगीरा के साथ गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे हाथी देखने को मिलते हैं। बगीरा मोगली के साथ उनके सामने झुककर उनकी इज्जत करता है और मोगली को बताता है कि ये सब जानवरों में सुपेरियर है। आगे बढ़कर बगीरा मोगली को समझा रहा होता है कि उसका जंगल छोड़कर जाना कितना जरूरी है। तभी अचानक शेर खान उन पर हमला कर देता है। बगीरा मोगली को वहां से भागने का बोल के शेर खान से लड़ने लग जाता है। मोगली एक बहुत बड़े बफेलोज के झुंड में घुसकर शेर खान की नजरों से बचता है, फिर बहुत स्टाइल से एक बफेलो के ऊपर चढ़कर वहां से भाग निकलता है। शेर खान अकीला के पास आता है। अकीला उसे बताता भी है कि मोगली जंगल छोड़ के जा चुका है, अब उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मगर शेर खान तो भाई शेर खान है, वो अकीला पर अटैक कर कर उसे मार देता है। सब जानवर ये देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर वो ऐलान करता है कि आज से उनका न्यू लीडर वो है, जिसने भी उसकी बात नहीं सुनी वो उसका हाल अकीला जैसा कर देगा। और कहता है कि वो जानता है कि मोगली यहाँ वापस जरूर आएगा और वो जब भी वापस आएगा शेर खान उसे मार देगा। मोगली बफेलो पर सो गया था। आँख खुलने पर वो देखता है कि बफेलोज बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं और तेज बारिश की वजह से कुछ ट्रीज टूटकर उन पर गिरने वाली है। अपनी जान बचाने के लिए मोगली नदी में छलांग लगा देता है। एक टूटे हुए पेड़ के सहारे से वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत मुश्किल से कुछ फ्रूट्स तोड़कर खाने बैठता है तो कुछ जानवर उसके फ्रूट्स लेकर भाग जाते हैं। वो उन्हें पकड़ने एक पेड़ पर चढ़ता है। वहां उसे कां नामी सांप पकड़ लेता है। सांप उसे हिप्नोटाइज कर देता है। मोगली उसकी आंखों में देखता है कि कैसे उसके फादर की मौत उसे शेर खान से बचाते टाइम हुई थी। उसी दौरान शेर खान को फायर से जख्म मिला था। मोगली जंगल में अकेला रह गया था। ये देख बगीरा उसे अपने साथ ले गया। सांप मोगली को खाने वाला होता है कि बल्लू आकर मोगली को बचा लेता है। होश में आने पर मोगली खुद को बल्लू की गुफा में पाता है। बल्लू मोगली से उसकी जान बचाने के बदले एक फेवर मांगता है। बल्लू शहद का आशिक होता है। वो उसे एक ऊंची जगह से शहद लाने को बोलता है क्योंकि उसे खुद हाइट से डर लगता है। मोगली ऊपर चढ़ने के लिए सामान जमा करता है। वो एक लकड़ी से शहद को निकालने की कोशिश करता है, मगर लकड़ी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है। फिर वो एक जुगाड़ लगाकर बहुत मुश्किल से ही सही पर उसके लिए शहद ले आता है। मोगली को जब पता चलता है कि बल्लू और बगीरा एक दूसरे को जानते हैं, ये सुनकर मोगली उसे बताता है कि वो गांव की तरफ जा रहा है। बल्लू अपने शहद के लालच के लिए उसे यहाँ रुकने के लिए मना लेता है और बोलता है कि हम दोनों मिल के बहुत सारा शहद जमा करेंगे और खूब नालियां करेंगे। तब तक अगर मोगली को यहाँ मजा नहीं आया तो वो खुद उसे गांव छोड़ आएगा। मोगली को तो वैसे ही रुकने का बहाना चाहिए था, वो फौरन मान जाता है। इधर शेर खान भेड़ियों में ही सही अपना डर फैलाने में लगा होता है। मोगली और बल्लू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मोगली बल्लू के लिए बहुत सारा शहद
शहद जमा कर लेता है और वो बहुत धांधलियां करते हैं। फिर एक दिन बगीरा मोगली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, जो पहले तो बहुत गुस्सा होता है कि वो ऐसे इंसानी जुगाड़ का इस्तेमाल करते फिर रहा है और गांव में भी नहीं गया। फिर बल्लू पर भी गुस्सा होता है कि उसने मोगली की मासूमियत का फायदा उठाया। देर रात मोगली को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो वॉक के लिए बाहर निकलता है। फिर वो बहुत सारे हाथियों को परेशान देखता है। आगे बढ़कर वो हाथियों के सामने झुकता है। ये देखकर हाथी उसे कुछ नहीं करते। फिर वो देखता है कि एक बेबी हाथी बड़े से होल में गिर गया है। वो फौरन गुफा में जाकर रस्सी का जुगाड़ करता है और उस बेबी हाथी को वहां से बाहर निकाल लेता है। ये देख बगीरा और बल्लू हैरान हो जाते हैं। फिर बगीरा बल्लू से कहता है कि मोगली को शेर खान से खतरा है और उसने अकीला को भी मार दिया। बगीरा बल्लू से कहता है कि मोगली सिर्फ उसी की सुनता है, तो वो प्लीज मोगली को गांव जाने के लिए मना ले। बल्लू मोगली के पास आता है और कहता है अब वो उसका दोस्त नहीं और उसके पास बहुत सारा शहद जमा हो गया है, अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वो मोगली का दिल तोड़ देता है ताकि मोगली गांव चला जाए। मोगली उससे नाराज होकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे बंदर एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए अपने साथ ले जाते हैं। ये देख बगीरा और बल्लू उसे बचाने उसकी तरफ भागते हैं। आगे बढ़कर वो देखते हैं कि बंदर मोगली को एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गए। बगीरा बल्लू से उसका वही वेट करने को कहता है, मगर बल्लू मोगली के खातिर अपना हर डर साइड पे रख के पहाड़ चढ़ने का डिसाइड करता है। बंदर मोगली को अपने सांड जैसे दिखने वाले लीडर किंग लुई के पास ले जाते हैं। लुई को लगता है कि सब इंसान फायर बना सकते हैं, इसलिए वो मोगली के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो उसे रेड फ्लावर ला कर देगा तो इसके बदले वो उसे शेर खान से प्रोटेक्ट करेगा। और सांड ये भी बताता है कि उसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी वो सबसे पावरफुल एनिमल नहीं माना जाता। अगर उसे रेड फ्लावर मिल जाए यानी फायर मिल जाए तो सब जानवर उससे डरेंगे और वो जंगल का राजा बन जाएगा। वो कहते हैं ना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, अभी आपको पता चलेगा। वही दूसरी तरफ बगीरा और बल्लू पहाड़ चढ़कर ऊपर आ जाते हैं और अपने सामने एक बड़ा सा टेम्पल देखते हैं। वो मोगली को बचाने फौरन अंदर की तरफ जाने लगते हैं। मोगली उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि वो फायर नहीं बना सकता, मगर लुई को लगता है कि वो सिर्फ बहाने कर रहा है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। तभी अपना बल्लू एक स्वैग वाली एंट्री मारता है और अपनी मीठी मीठी बातों से उन सब बंदरों का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। ये देख बगीरा मोगली को टेम्पल से बाहर ले जाने लगता है, मगर एक झावनी का उन्हें जाते हुए देख लेता है और सब बंदर अलर्ट होकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। बगीरा और बल्लू बंदरों का रास्ता रोकते हैं और मोगली को वहां से भागने का बोल देते हैं। मोगली को भागता देख वो सांड मोगली के पीछे पड़ जाता है। मोगली उसे बहुत भगाता है, मगर सांड कभी यहाँ से निकलकर तो कभी वहां से निकलकर मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो एकदम से मोगली के सामने आ जाता है। मोगली उससे बोलता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं और वो वापिस अकीला के पास चला जाएगा, जिस पर सांड उसे बताता है कि अकीला को शेर खान ने मार दिया। ये सुनकर मोगली शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांड उसे पकड़ने लगता है कि मोगली भागकर एक खिड़की से होकर सामने ट्री पर छलांग लगा देता है। सांड भी वहां से निकलने का ट्राई करता है, मगर उसकी यह हरकत से टेम्पल टूटकर उस पर गिर जाता है। ये देखकर बगीरा और बल्लू एक मिनट के लिए परेशान हो जाते हैं कि कहीं मोगली को तो कुछ नहीं हो गया। तभी मोगली सामने ट्री से उन्हें आवाज लगाकर बुला लेता है। मोगली उनसे बहुत नाराज होता है कि उन्होंने उसे अकीला की डेथ के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से नीचे उतरता है और गांव की तरफ भागता है। वहां वो सबकी नजरों से बचते हुए एक लिट टॉर्च उठाता है और उसे लेकर जंगल की तरफ जाता है। मोगली ना चाहते हुए भी जंगल में आग लगा देता है। फिर वो उसी नदी के पास जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और शेर खान को कहता है कि वो उससे नहीं डरता और वो उसका मुकाबला करेगा। शेर खान मोगली को जंगल में लगी आग दिखाकर कहता है कि सब जानवर अब उससे डरते हैं और उसने ये हरकत कर कर शेर खान को सही साबित कर दिया। मोगली गुस्से में लिट टॉर्च को पानी में फेंकता है, ये दिखाने के वो उनमें से ही एक है। ये देख शेर खान बहुत खुश होता है और मोगली से कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें शेर खान से कोई नहीं बचा सकता। तभी बल्लू आगे बढ़कर कहता है कि वो मोगली के साथ है। उसे देख बगीरा और सब भेड़िए भी उसके साथ हो जाते हैं। सब शेर खान से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। जब मोगली शेर खान से फाइट करने भागता है तो बगीरा उसे रोक लेता है और कहता है कि आज तुम्हें एक इंसान की तरह लड़ना होगा। ये सुनते ही मोगली अपना जुगाड़ बनाने भागता है। शेर खान सब जानवरों को हरा के उसके पीछे जाता है। तब तक मोगली उससे फाइट के लिए तैयार हो चुका होता है। मोगली एक पुराने पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान
शेरखान जब उसके पीछे आता है तो पेड़ की डाल कमजोर होने की वजह से वो टूट जाती है और मोगली अपने बनाए हुए जुगाड़ पर चढ़ जाता है, जबकि शेरखान डाल टूटने की वजह से नीचे आग में गिरकर मर जाता है। इधर सब जानवर मोगली के सही सलामत आने का इंतजार कर रहे होते। तभी वो देखते कि मोगली उसी बेबी हाथी पर बैठकर आ रहा है जिसकी उसने जान बचाई थी। जिसके बाद सब हाथी पानी का रुख जंगल की तरफ कर देते और जंगल में लगी सारी आग बुझा देते। लास्ट सीन में मोगली अपनी फैमिली के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है और मूवी का एंड हो जाता है। नीचे कमेंट करके मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।